प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। एक बार और हम अपने दिल की गहराई से इस कलीसिया परिवार के साथ मिलकर आपको धन्यवाद करते हैं और जय मसीह करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको यहाँ सुरक्षित लाया अपनी आराधना में और बैठने के लिए ताकत दिया। परमेश्वर भला है, अच्छा है, वो हमारे लिए चिंता करता है। हालेलुया, हालेलुया। लगातार परमेश्वर के वचन से आपको सिखाते हम चले आ रहे हैं। कई बातों को हम भी सीखते हैं, न केवल आपको सिखाते हैं लेकिन हम भी उसके साथ साथ आपके साथ साथ क्या करते हैं, सीखते हैं। मैं पिछला तो आपको बोला था कि जब बाइबल हम खोलते हैं तो शैतान को घबराहट होती है। क्या होती है? और जब पढ़ते हैं तो उसके सारे शरीर में बहुत बड़ा दर्द हो जाता है और वो दर्द से वो गिर जाता है, फिर आपको छूने की ताकत नहीं रहती। वो पता नहीं कितना लोग इस काम को किया मरेगा। क्या आपने सब तक जाके बाइबल पढ़ा? कितना लोग पढ़े? बहुत कम लोग हाथ उठाएंगे। धीरे 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 अगले वाला उठा रहा है, पिछला वाला कहीं हम बाद में उठाएंगे तो हमें तो पूछ दिए। कई बात होती है। फिर हमारा प्रार्थना करना एक ही जो है मतलब जरूरी है। कई लोग बोलते हैं अपना बीमारी से परेशान हो जाएंगे, रोग से परेशान हो जाएंगे, दर्द से परेशान हो जाएंगे तो घर पे जाएंगे, डेरा पर जाएंगे, यहाँ पर आकर के बोलेंगे सर जी कोई ऐसा उपाय बताइए ना जिससे कि ये हमेशा हमेशा के लिए ये खत्म हो जाए। कभी बच्चा बीमार, कभी पति बीमार, कभी लड़की बीमार, कभी पत्नी बीमार, कभी सास बीमार, कभी ससुर बीमार। ये क्या रीति चल रहा है? क्या रीति चल रहा है? बाइबल ऐसा नहीं बतलाती है कि तुम ठीक हो जाएगा, तेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे, तेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे, तेरा पति बीमार हो जाएगा। ऐसे करके नहीं बतलाती है। परमेश्वर ने कहा अगर तू विश्वास करोगे तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। तू विश्वास करोगे तो तेरा घराना उद्धार। लेकिन घराना उद्धार पाने से, उद्धार पाने के लिए प्रभु कह रहा है, लेकिन घराने को करना क्या है? इस बात को समझिएगा। कई लोग ये सवाल करते हैं कोई ऐसा उपाय बताइए ना, उसी को हम लोग कर देंगे, घर से समस्या चली जाएगी। उपाय तो है बाइबल में, उपाय तो है। दिन भर काम करो, 6 दिन हम काम करेंगे, 7वां दिन उस दिन प्रार्थना करेंगे, उस दिन गीत गाएंगे। यही तो उपाय है और कोई मंत्र थोड़े दूसरा है। सब बताया जा रहा है आपको, फिर भी आप पूछते हैं सर जी कौन और दूसरा तरीका बताइए तो और कौन दूसरा तरीका? एक मतलब हम दूसरा बाइबल में थी, हम दूसरा वचन लिखने के पड़ेगा आपके लिए। ऐसा नहीं हो सकता है। प्रभु चाहता है कि तुम दिन भर काम करो और शाम के समय, मैं पिछला बार बताया था कि आप दिन भर शुरुआत को मत देखो, अंत को देखो। आपने शुरू कर दिया सवेरे काम करना, ठीक है, उसको मत ध्यान दो, लेकिन आखिरी में जब खत्म कर रहे हो उस काम को देखो। जब आप खाना खा के रात में सोने जाते हो, क्या आप परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप के सोते हो या पूरा पेट भर खा करके ओए करके सो जाते हो? एक ही मंत्र है, दिन भर काम करो, परमेश्वर उससे कुछ लेना देना नहीं चाहता है। पूरा दिन भर खटो, लेकिन उसकी हार्दिक इच्छा है एक बार शाम को बैठकर अपने परिवार के साथ मेरे नाम की स्तुति करो, मेरे नाम की प्रशंसा करो, मेरा गुणगान करो। तेरे गम, तेरे दुख खुशी में बदल जाएगा। लेकिन हम लोग एक छोटा सा काम नहीं कर पाते हैं। दिन भर काम करेंगे, आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, आराम से सो जाएंगे। एक 5 मिनट का प्रार्थना करने में आपको धर्म बदला जा रहा है? बोलिए। एक 5 मिनट का वचन पढ़ने में आपको बच्चे धर्म बदला जा रहा है? कुछ नहीं। क्या पैसे लग रहा है उसमें? यहाँ आपको जो सिखाया जा रहा है, लगातार सिखाया जाता है, क्या उसमें पैसे लगता है? कुछ नहीं। बोलो क्या पैसे लगते हैं? नहीं। तो फिर क्यों नहीं उस काम को कर लेते हो यार कि जिससे तेरा जीवन सफल हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा धर्मी आदमी
कभी रोग में नहीं जाता है, कभी भूखे नहीं जाता है, कभी प्यासा नहीं जाता है, क्योंकि दुनिया की सारी उत्तम वस्तुएं परमेश्वर उसको देता है। हालेलुया। क्यों नहीं उसको ले देते हो? कल हमारी बहन सुकुमारी जी हमारे डेरा पड़ने के पति हो गई। 1 साल से दवा चल रहा है। मुझे मालूम कल हुआ, मुझे मालूम कल हुआ। 1 साल से दवा चल रहा है, लेकिन मालूम मुझे कल हुआ तो कदम प्रार्थना हुई। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपने पैसों का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग हैं, बुरा मत मानिएगा, कई लोग अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं। पास्टर क्या जानता है, हमसे उम्र वाला है क्या, हमसे ज्यादा जानता है क्या कि वो जानता है, बोलता है करो करो करो। हम अपना कुछ उसमें लहसुन प्याज लगाएंगे थोड़ा हरा मिर्चा और डाल करके उसको चटनी बना लेंगे। लगाते रहो, करते रहो। कई लोग ना नमक तेल उसमें मिलाते रहते हैं, मिलाते रहते हैं, मिलाते रहते हैं। कुछ विश्वासी लोग जो हैं, जो कुछ बड़े चालाक लोग, उसको चालाक नहीं कहा जाएगा, बेवकूफ कहा जाएगा। कुछ ऐसे विश्वासी भी हैं, कई लोग आके मेंबरशिप जमा करेगा, उसके लिए बोलेगा लोग वो क्या कर रहा है, वो क्यों ले रहे हैं, वो क्यों ले रहा है। धनवान आदमी है, लेकिन प्रभु के लिए कंगाल आदमी है, कुछ नहीं। हालेलुया, कुछ नहीं है। आदमी बहुत बड़ा नौकरी करता है तो क्या हो, कुछ जाएगा नहीं साथ में। कुछ नेक काम कर लो, अगर प्रभु की आराधना में हो, बैठे हो, अगर सुन रहे हो तो कुछ अच्छे काम कर लो कि जो साथ जाएगा। ये दुनिया का सब धन दौलत बंगला कोठा अटारी सब छूट जाएगा। कुछ ऐसा काम करो, बाइबल बताती है कि यहाँ पर कुछ करो, उस परमेश्वर के खेतों में बोओ कि जब वहां जाओगे तो कटनी काटने के लिए तैयार रहोगे। हालेलुया। ऐसा कुछ काम करो। ऐसा कुछ नेक काम करो और सारी बातों को हम सीखते जा रहे हैं। लगातार सब प्रभु उपाय बताता है, ये करो वो करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, क्योंकि लिखा है वचन में कि ये जाति, ये बीमारी की जाति, ये कैंसर की जाति, ये चिंता की जाति, ये भूत प्रेत की जाति, ये समस्या की जाति, ये पेट दर्द का जाति, ये कमर दर्द का जाति, ये घुटना दर्द का जाति, ये कैंसर लाने वाली जाति। मरकुस 9:29 पढ़िएगा जल्दी से। मरकुस 9:29 का दूसरा पढ़िएगा। परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है, यही कहा है। अगर आप चाहते हो कि हमारा पूरा परिवार कल्याण में हो, सुन लो। कई लोग आज भी हमसे पूछे हैं, सर ऐसा कोई उपाय बताइए जो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए। सुन लो, मैं आपके लिए दे रहा हूं। उसने उनसे कहा ये यीशु मसीह के पास बहुत सारे रोगी लोग आ गए, कह रहे प्रभु जी आपने दुआ किया था 6 महीना ठीक थे, लेकिन फिर जो है बीच में पेट में दर्द होने लगा। प्रभु जी आपने मेरे घुटना के लिए दुआ किया था, ठीक था, लेकिन फिर 6 महीना में मेरे घुटने में दर्द आ गया। आपने दुआ किया था दुष्ट आत्मा निकल गया, लेकिन प्रभु फिर 6 महीना में मेरे बेटे के ऊपर दुष्ट आत्मा आ गया। सुनो, यीशु ने ऐसे लोगों से कहा, अगर आप बीमारियों से जकड़े हो, अगर आप परेशानियों से बंधे हो, अगर चिंताओं में डूबे हो, अगर बीमारी तेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, सुनो, करना क्या पड़ेगा। दुनिया का डॉक्टर के पास जाओगे, फिर हो जाओगे, पैसा लग जाएगा, लास्ट में बोलोगे दवा सेट नहीं किया, दवा सेट नहीं की, लाखों रुपए लग गया, दवा सेट नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए बता रहे हैं, पढ़िएगा। यीशु ने उनसे कहा, आज मैं आपसे कहता हूं, आज मैं यहां बड़े सर चर्च के लोगों से कहता हूं, ये जाति कौन जाति? बीमारी वाली जाति, चिंता वाली जाति, रोग लाने वाली जाति, कैंसर को लाने वाली जाति, टीबी को लाने वाली जाति, उलझन को लाने वाली जाति, ये जाति
बिना उपवास और प्रार्थना की जाने वाली, हालेलुया, तारीफ प्रभु का धन्यवाद। एक लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन है। अगर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, अगर अपने जीवन को आनंदित बनाना चाहते हो, तो बस एक ही दवा है, बिना उपवास और बिना प्रार्थना की जाने वाली। सुबह का प्रार्थना, शाम का प्रार्थना, शुक्रवार का उपवास, रविवार का उपवास, बीच में और एक दिन उपवास। उपवास करो, बैठ जाओ प्रभु के पास और प्रभु से कह दो कि प्रभु आप ही ने कहा है कि बिना उपवास और प्रार्थना का ये बीमारी जाने वाली नहीं है। मैं दवा लेके बैठ चुका हूँ और आपके नाम से इसको पीने जा रहा हूँ। आप हमारे रोग को हटाइए, 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 हटाइए। प्रभु आएगा। क्या करेगा प्रभु? आएगा। यीशु मसीह 40 दिन के बाद, मैं पीछे का संदेश को दोहराने को चाहता हूं, 40 दिन के बाद जब शैतान से टक्कर किया, लड़ा, एक सामर्थ को पाया, उपवास किया, संघर्ष किया, दुख उठाया, तैयार बना अपने लिए, अपने को तैयार किया, कष्ट उठाया, 40 दिन हुआ, आखिरी दिन एक सामर्थ आई। और जब सामर्थ आई तो यीशु ने शैतान से कहा कि अरे शैतान, तू मेरी नजरों के सामने से दूर है। और जैसे हो डरते हुए, कांपते हुए वो जो है शैतान छोड़ के भाग गया, अब पीछा नहीं किया। और जैसे शैतान गया, स्वर्गदूत आया और यीशु मसीह की सेवा, ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। अगर ये बीमारी आपको जाना है, भगाना है, तो उपवास करो, प्रार्थना करो, स्वर्गदूत आएगा और तेरी बीमारी को आनंद में बदल के चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन छोटा सा काम नहीं हो पाएगा, छोटा सा काम नहीं हो पाएगा। मैं आज आपको बताने के लिए चाहता हूं, प्रार्थना, उपवास करने से मनुष्य को अभिषेक मिलता है। क्या मिलता है? अभिषेक मिलता है। थोड़ा भूमिका मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। जब आप प्रार्थना करना शुरू करिएगा, जब आप उपवास करना शुरू कीजिएगा, परमेश्वर आपको एक नई सामर्थ को देगा, एक नई शक्ति को देगा, एक नया ताकत को देगा। लेकिन वो प्रार्थना कैसा होना है? आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते। आत्मा और सच्चाई से होने की जरूरत है। कई लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह का प्रार्थना भी करवा देंगे और बैंड बाजा भी बजवा देंगे। यीशु मसीह को लुटाने के लिए 100 रुपया और दुनिया को लुटाने के लिए 25,000। पांच मास्टर लोग जाकर के गीत गाएगा, उसको 50 रुपया। यही है आपकी कहानी बता रहा हूं, दूसरा का नहीं, मैं आपकी कहानी बता रहा हूं। और दुनिया का गीत आके गाएगा, सोहर गा देगा, लालाना मारी खूब बाबू खूब। उसके लिए आप 1000 का नोट दो, बाप रे बाप, ये करो, वो करो, वो करो। क्या परमेश्वर ही चाहता है? क्या परमेश्वर इसलिए आपको अभिषेक किया? क्या परमेश्वर इसलिए आपको खुशी दिया? अफसोस, अफसोस। मेरे प्रिय परमेश्वर के जन, ऐसा करने वालों को परमेश्वर धर्मी करके नहीं, अधर्मी करके कहा। और वो कहता है उसकी प्रार्थना कभी सुनी। थोड़ा दिन के लिए वो आगे बढ़ेगा, थोड़ा समय के लिए वो आगे जाएगा, लेकिन एक दिन ऐसे गड्ढे में गिरेगा कि दुनिया उसको देख कर थूकेगी। प्रियो, जब प्रार्थना करना शुरू करेंगे, जब उपवास करना शुरू करेंगे, परमेश्वर एक नई ताकत देगा, एक नई शक्ति देगा, अभिषेक करेगा। लेकिन अभिषेक को बचाने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा।
शैतान आपके धन को छीनने की कोशिश कभी नहीं करता है, वो तो बाद में करेगा, लेकिन सबसे पहले आपके आत्मिक जीवन पर अटैक करता है। मैं पिछला बार बोला था कि जब मनुष्य में से अशुद्ध आत्मा निकल जाती है, सूखी जगहों में चला जाता है, खोजता है, आपके जीवन में सूखा जगह शैतान खोज रहा है, बगल में ही खड़ा है, सामने आपने खड़ा है, वो आपके जीवन में सूखा जगह खोज रहा है। जैसा सूखा जगह मिलेगा आपके अंदर आ जाएगा। प्रियो, जब अभिषेक आता है, शैतान घबराता है, वो सोचता है कैसे इसके अभिषेक को खत्म करूं, कैसे इसके अभिषेक को बर्बाद करूं, कैसे इसके अभिषेक को दूर करूं इससे, क्योंकि अगर अभिषेक इसका दूर नहीं होगा तो एक दिन मुझे अपने पैरों से ये कुचलेगा। हालेलुया, अपने पैरों से कुचलेगा। आपको परमेश्वर ताकत देता है शैतान को पैरों से कुचलने का। बीमारी को आपके एक बार प्रार्थना करने से, यीशु के नाम से बीमारी झाड़, वो निकल के दूर भागने के लिए परमेश्वर ताकत देता है। लेकिन याद रखिएगा, जब प्रार्थना मत करता है इंसान, जब मनुष्य आराधना करता है, उपासना करता है, उपवास करता है, अभिषेक करता है, शैतान 5 तरह से आपके ऊपर अटैक करता है। लिखने वाला नहीं, आज का संदेश, शैतान एक अभिषिक्त आदमी पर, एक परमेश्वर के जन पर 5 प्रकार की बातों से अटैक करता है। और प्रभु आज कहता है इन 5 बातों से आपको बचने के लिए, 5 बातों को बचने के लिए कहता है। परमेश्वर का वचन में सफाई के साथ लिखा है, गिनती की पुस्तक, पढ़िएगा मेरे साथ, गिनती की पुस्तक जल्दी से, गिनती की पुस्तक उसका 19 अध्याय 15 पाठ। वचन जैसा बोला जाए जल्दी से आप निकालने की कोशिश करें। 19वां अध्याय 15 पद को पढ़ेंगे। परमेश्वर आपसे और हमसे कहना क्या चाहता है, जल्दी से। और हर एक खुला हुआ पात्र, और हर एक खुला हुआ बर्तन, जिस पर कोई ढकना लगा जिस न हो, पर कोई ढक्कन न हो, वह अशुद्ध ठहरे। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आपको आगे ले जाने के लिए मैं चाहता हूं, उसको समझाने के बाद। आप जब प्रार्थना करते हैं, आप जब उपवास करते हैं, परमेश्वर आपके अभिषेक को आपके ऊपर उंडेलता है, आपका दिल का दरवाजा खुलता है, आपका हृदय का दरवाजा खुलता है, आपका शरीर शुद्धिकरण में जाता है, वो खुल जाता है, अभिषेक आपके ऊपर आता है, सामर्थ आपके ऊपर आता है, शक्ति आपके ऊपर आती है। लेकिन अगर उस बर्तन को खुला ही रहने दीजिएगा तो वचन बतलाती है कि हर एक खुला हुआ बर्तन, मेरा हिंदी अनुवाद में बर्तन लिखा है, पात्र का मतलब एक बर्तन ही होता है। हर एक खुला हुआ पात्र, हर एक खुला हुआ बर्तन, हर एक खुला हुआ घड़ा, हर एक खुला हुआ बाल्टी, हर एक खुला हुआ घर का दरवाजा। आप अपना घर का दरवाजा खोल के यहाँ आए हैं या बंद करके आए हैं? बोलिए। जिसके घर में कोई नहीं है वो अपना घर को खुला छोड़ के आया है कि ताला बंद करके आया है? बंद कर। क्यों? बोलिए। क्योंकि कोई उसमें घुस न जाए। अगर कोई उसमें का सामान लेकर न चला जाए, कोई मेरा बाल्टी लेकर न चला जाए, कोई मेरा थाली लेकर न चला जाए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं और अपने घर के दरवाजा को क्या करते हैं, बंद करके। जब अभिषेक आपके अंदर आता है, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब उपासना करते हैं, अभिषेक अंदर आता है और अंदर आता है तो आपका दरवाजा खुला हुआ रहता है। और यदि आप अपने दरवाजे को बंद नहीं करोगे, उसी में दूसरा चीज आएगा और आपके शुद्ध अभिषेक को क्या कर देगा, अशुद्ध कर देगा, बर्बाद कर देगा। आपके जीवन में जो मीठा रूपी शरबत है, मीठा रूपी जो वस्तुएं हैं, उसमें नमक डाल देगा और वो नमकीन हो जाएगा, बदल जाएगा, बिगाड़ देगा। जैसा बीज बोने वाला अच्छी खेत को तैयार किया,
अच्छे जगह को तैयार किया, अच्छी बीज को डाला, लेकिन उसने देखभाल नहीं किया, ढक्कन नहीं लगाया, लॉक नहीं किया, और जिसके चलते शैतान रात में गया, अच्छे बीजों को चुन लिया और जंगली दाना को छींट करके क्या कर गया, चला गया। दरवाजा खुला था, हर एक खुला हुआ ढक्कन, हर एक खुला हुआ द्वार जिस पर ढक्कन न लगाया जाए। आपका मुंह है, अगर आप इस पर ढक्कन नहीं लगाओगे, उल्टा सीधा सब बोलते जाओ, सही बोलो गलत बोलो, कहिएगा प्रभु आपको धन्यवाद, क्या प्रभु माफ करेगा? ढक्कन लगाओ। ढक्कन क्या है? मुंह का गलत बातें मत बोलो, गलत बातें अपने मुंह पर ढक्कन लगाओ, अपने पैर पर ढक्कन लगाओ, गलत रास्ते पर मत जाओ, ये ढक्कन। अपने हाथ पर खाना लगाओ, गलत काम मत करो अपने हाथों से, ये ढक्कन। लेकिन हमारे दिल रूपी दरवाजा को बंद करने का ढक्कन कौन है? कौन है? यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह का लहू रूपी ढक्कन से जब आप अपने अभिषेक को प्रार्थना करने का वक्त, आराधना करने के वक्त, उपवास करने के वक्त जब शक्ति आती है, प्रभु को धन्यवाद करके आप खत्म करते हो, यीशु के लहू की ढक्कन से बंद कर दो कि प्रभु आपके लहू से अपने दिल के सारे दरवाजों को मैं बंद करता हूं, इसमें कोई भी शत्रु शैतान रात में आने। रात में बहन लोग आकर बोलती है यहाँ पर, भैया जी को सपना बहुत आता है। अगर आप अपने दिल को ढक्कन से बंद नहीं करोगी, भाई अपने दिल के दरवाजे को यीशु के लहू की ढक्कन से बंद नहीं करोगे, रात में क्या दिन में ही शैतान आएगा। हालेलुया। एक भाई कह रहा था मेरे बच्चे का दूध पीने वाला नेपू था, दूध भरा था और दूधवा घर में हिले लगा, डर गया। रात में नहीं दिन में भी शैतान आएगा। यदि आप ढक्कन नहीं लगाओगे, यदि आप अपने दिल रूपी ढक्कन को यीशु मसीह के लहू रूपी ढक्कन से बंद नहीं करोगे, आपका दरवाजा खुला रहेगा, आपके अंदर शुद्ध और अशुद्ध सब चीज आके जाके रहेगा। आओ सनम जाओ, तो सही बात भी आएगा। अभी आप प्रार्थना करेंगे, सही प्रार्थना करेंगे, 1 घंटा के बाद में झगड़ा भी करेंगे। क्या करेंगे? खुला है वो फल जिस पर ढक्कन न लगाया, जिस पर ढक्कन न लगाया गया हो। अपने अभिषेक को रोकने के लिए यीशु मसीह के ढक्कन को लगाना पड़ेगा आपके ऊपर। दिन भर काम करो, शाम को अपने परिवार के साथ में घर जाओ 5 मिनट के लिए घर में, और उस समय यही प्रार्थना करना, प्रभु हम सब परिवार सोने जा रहे हैं, हम परिवार सोने जा रहे हैं, प्रभु दिन भर आपने संभाल के रखा, और अभी यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह आपके लहू से अपने पूरे परिवार के इस खुले हुए ढक्कन को बंद करता हूं कि हम लोग सोए और आराम की जिंदगी बिताए, आराम से सोए और सुबह उठ करके आपके नाम की महिमा करें। हालेलुया। के ढक्कन के नाम से, मांगो यीशु के लहू रूपी ढक्कन से अपने शरीर को। शैतान कभी आएगा नहीं, सपना कभी आएगा नहीं, रोग कभी आएगा नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? खुला है। यहां ढकने के लिए कहता है, बाइबल को खोलने के लिए कहता है, अलग अलग तरीका है। बाइबल को खोलने के लिए कह रहा है वचन कि जब बाइबल खोलेंगे शैतान को घबराहट आ जाती है, तो खोलना जरूरी है कि शैतान तुम घबराओ। वचन पढ़ना जरूरी है कि जब वचन पढ़ते हैं तो शैतान के सारे शरीरों में बहुत बड़ा दर्द उठता है, घुटनों में दर्द उठता है, कमर में दर्द होता है, उसके शरीर में दर्द होता है, और व्याकुल होकर वो गिर जाता है, और आपको छूने की ताकत उसको नहीं होती है। तो वचन पढ़ना ही पड़ेगा, यही करना है। ले लए सुनाम के दवाई, अहो भाई, यह दवाई का
अब बताओ, कई लोग पूछो लगी बताएं सर भी कौन उपाय बा? यही उपाय है। ये जाति बिना उपवास प्रार्थना करने बिना जाने वाली नहीं है। ले लाए सुनाम के दवाई अहो भाई, ले लाए सुनाम के दवाई अहो भाई, ले लाए सुनाम के दवाई ये दवाई संभालो हटाई बीमारी हटाई भूपाओ भगाई हो जीवन सफाया हो जाई हो भाई जीवन सफाया हो जाई मेरे सुनाम के दवाई हमारे हरे सुनाम के ये दवाई को हाथी हटाई भूपावा हटाई भूपालो हटाई हो जीवन सफाया हो जाई हो भाई जीवन सफाया हो जाई हो भाई जीवन सफाया हो जाई हो भाई जीवन सफाया के दवाई भिक्षु का दवाई नहीं, एम्स का दवाई नहीं, लेकिन किसके लिए है? धर्मियों के लिए, जो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करता है, जो आत्मा और सच्चाई से उपवास करता है, जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करता है, उसके लिए ये दवा है। जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, और जब ये दवा आप खाना शुरू करेंगे, शैतान भी शांत नहीं रहता है। वो 5 प्रकार से आप पर अटैच करेगा। पहला, किस पर अटैक करेगा? पहला पोस्ट का अटैक शैतान जब एक मनुष्य के अंदर देखता है कि भक्ति में बढ़ रहा है, कई बातों में बढ़ रहा है, तो शैतान जो है अटैक करता है उस बात पर जो है। ध्यान से सुनिएगा। पहला, आपके स्वभाव पर अटैक करता है। पढ़े लिखे लोग उसको नोट करें। पहला, शैतान आपके स्वभाव पर अटैक करता है। दूसरा, आपके पारिवारिक जीवन पर अटैक करता है। अगर आप अकेले अच्छा प्रार्थना करने वाले हो तो आपको अकेले आशीष मिलेगी। आप कहोगे मेरा बेटा बीमार ठीक नहीं हो रहा है, मेरा पति बीमार ठीक नहीं हो रहा है, मेरा नाती ठीक नहीं हो रहा है, तो अकेला प्रार्थना कर रहे तो अकेले नहीं ठीक होगा जी। अकेले दवाई खा रहा है तो अकेले ही ना ठीक हुई। ये वो दवाई खाई तो सबका पेट में जाई, नहीं चल पाएगा। इसलिए कह रहा है कि पारिवारिक जीवन पर शैतान अटैक करेगा। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं आपसे समझा के कहता हूं कि जब कभी भी मसीह यीशु में आना, मियां बीवी दोनों मजबूत होकर आना, क्योंकि दोनों की प्रार्थना, एक धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, और जहां 2 जन इकट्ठा होकर प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, परमेश्वर उनके बीच में रहता है। परिवार के ऊपर अटैक करता है। पहला आपके स्वभाव पर अटैक करता है, दूसरा आपके परिवार पर अटैक करता है, तीसरा आपके पैसे दौलत पर अटैक करता है। बहुत आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक कोई गलत काम में फंसाएंगे, एक ही बार सब पैसा चला जाएगा। एक व्यक्ति ने हम लोग के बारे में बोला बहुत आगे बढ़ रहा है, इसका विकास रोक देंगे। क्या करेंगे? विकास रोक देंगे। अरे यार, जब सर का खजाना खुल गया है तो तुम्हारे रोकने से कुछ रुकने वाला नहीं है। लेकिन हमने बहुत कोशिश किया रुकने के लिए। अपने मुंह पर ताला लगाया, अपने हाथ पर ताला लगाया, अपने पैर पर ताला लगाया। ठीक है, तुम ही बढ़ रहा, तुम ही बढ़ेगा।
परमेश्वर कहता है शैतान तुमको बर्बाद करने के लिए अटैक करेगा, क्योंकि शैतान को खबराहट हो रही है, ये तो बहुत आगे बढ़ते जा रहा है। ऐसे अधूरे लोगों के लिए तो प्रभु क्या करेगा, समझ नहीं आता। तीसरा, आपके दौलत के ऊपर, पैसों के ऊपर अटैक करेगा। चौथा, आपकी धार्मिकता पर, आपकी धार्मिकता। आप दानियल जैसा, आपको याद है दानियल की कहानी की, दानियल 3 बार प्रार्थना करता था। आपको जो प्रार्थना का दोपहर का टाइम मिलेगा उसी समय शैतान नींद लाने लगेगा। शाम को जैसे प्रार्थना करने के लिए आपको समय, चलो प्रार्थना करेंगे, उसी समय कुछ उल्टी सीधी बातों में गुमराह करके अलग हो जाओगे। मैं अपने आप और आपको लेके कहता हूं, इस आत्मिक बातों में तो हम और आप सब गिरे हुए, प्रभु के सामने कह रहा हूं, सब कोई गिरे हुए हैं। हमसे कई एक बातें सीख करके मनुष्य, कई एक इंसान आगे हो गया। हमसे कई एक वचन को सीख करके बच्चे जो है आगे हो गए। लेकिन आज मैं अपने ओर पर नजर उठाकर देखता हूं, हम कहां हैं? हम कहां हैं? प्रियो, इस बात में हम सब कोई गिर जाते हैं। पांचवा, आपके आत्मिक जीवन पर अटैक करता है, आपका चाल चलन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, आपके दिल को जो है इधर उधर जगमगाने का कोशिश करेगा। ये सुंदर है, वो सुंदर है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा नजर में ला करके आपको बर्बाद करेगा, आपकी आत्मिकता को गिराने का काम करेगा शैतान। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा प्रेम तुम्हारे साथ केवल रहे, तुम्हारे परिवार के साथ रहे, तुम्हारे बच्चों के साथ रहे। वो प्यार किसी और के साथ बांटने की जरूरत नहीं। वो सुंदर है, आदम और हवा जैसा। हवा ने देखा ये फल बहुत सुंदर है, आज कई एक इंसान इसमें घिर गए। हमारी पत्नी से कई एक सुंदर ये औरत है। खबरदार, आपके आत्मिक जीवन को शैतान अटैक कर रहा है। उसका सामान हमारे सामान से अच्छा है, उसका फ्रिज हमारे फ्रिज से बहुत बड़ा है। खबरदार, शैतान तुम्हारे आत्मिक जीवन को गिराना चाहता है। शैतान आपके आत्मिकता को मिट्टी में गिराना चाह रहा है। अभिषेक को आपको मिल गया, आपने प्रार्थना किया, आपने आराधना किया, उपवास किया, आशीष तो मिल गई, लेकिन 6 महीने में फिर आप कहते हैं भैया फिर धीरे धीरे दर्द शुरू हो गया। इसका मतलब कि शत्रु आपके ऊपर अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा है। 29 साल हो गया प्रभु के साथ रहते, लेकिन कभी भी ऐसी स्थिति में मैं नहीं गया जिसमें आंसू बहाना पड़ा। कारण मैं अपने कई जरूरत की चीजों को तुच्छ जानता हूं, कई बार अपने संसार के मोहब्बत को तुच्छ जानता हूं। मैं कई बार आपसे बोला कि अगर प्रभु कहेगा कि बेटा इस घर को छोड़ के चला जा, तो मैं एक कदम भी रुकूंगा नहीं, बिल्कुल सोचूंगा नहीं, चला जाऊंगा। वो कहां ले जाएगा उसको मालूम है। ये भरोसा है हमारा कि वो हमें गलत जगह पर नहीं ले जाएगा। जब ले जाएगा वो अच्छी जगह पर ले जाएगा। प्रिय परमेश्वर के जन, ये 5 प्रकार की बातों से, पहला आपके स्वभाव पर अटैक करेगा, दूसरा आपके पारिवारिक जीवन पर अटैक करेगा, तीसरा आपके धन दौलत पर अटैक करेगा, चौथा आपके आत्मिक बातों पर अटैक करेगा, और 5वां आपके आत्मिक जीवन पर अटैक करेगा। ये 5 तरह से शैतान आपके ऊपर अटैक करता है। घर में जाकर के इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि मेरे जीवन में कौन सा जगह सूखा हो रहा है। आत्मिकता सूखी हो रही है कि हमारा जो है आत्मिक जीवन सूखा हो रहा है। आत्मिकता उसको कहा कि परमेश्वर से संगति आपका कम हो रहा है, परमेश्वर से भजन भाव करने का समय आपसे कम हो रहा है। ये आध्यात्मिक है, ये धार्मिकता पर है।
आपका आत्मिक जीवन में प्रार्थना का समय कम होना, वचन पढ़ने का समय कम होना, परमेश्वर के साथ बैठने का समय कम होना, परमेश्वर के साथ बातचीत करने का समय कम होना, ये सारी चीजें धार्मिक जीवन पर अटैक करने का चाहिए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने चाहता हूं, यदि अगर आप यीशु मसीह के चेले हो, यदि यीशु मसीह के साथ रहने वाले हो, तो कम से कम यीशु की बातों को माना करें और यीशु जो कहता है उसको करना पड़ेगा। यीशु जो कहता है उसको करना पड़ेगा। निर्धारित वचन पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और 12 पद को। प्रार्थना, उपवास और अभिषेक जब मनुष्य के अंदर आता है, वो आपको पवित्र क्या करके बनाना चाहता है, पढ़िएगा उस वचन में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 12 पद को जल्दी से मेरे साथ होकर उसको पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है, जब एक इंसान, जब एक मनुष्य, जब एक स्त्री, जब एक पुरुष प्रार्थना करना शुरू करता है, उपवास करना शुरू करता है, परमेश्वर अभिषेक देता है और उसके शरीर में क्या करता है, इस बात को यहाँ लिखा हुआ है। पढ़िएगा, साफ थोड़ा पढ़िए। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से हाँ, अब तक स्वर्ग के राज्य में, मत्ती रचित सुसमाचार 11 और उसका 12 पढ़ना। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। क्या हो रहा है? बलपूर्वक। मैं आपको अपना हिंदी वचन थोड़ा सा पढ़ के सुनाने के चाहता हूँ, उसका ध्यान से पढ़िएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में जो सिद्ध बन के रहा, बलवान होता गया। परमेश्वर कहता है, जब अभिषेक आएगा, जब सही प्रार्थना में आप लग जाओगे, जब सही उपवास में लग जाओगे, आपको परमेश्वर बलवान बनाना चाहता है। क्या करना चाहता है? बलवान बना। बलवान का हाथ पकड़ के बोलिएगा, सुनिए, आप चिंता ना करो। एक जन का हाथ हिला के बोलिए, सुनिए, आप चिंता मत करो। परमेश्वर आपको कमजोर नहीं, रोगी नहीं, आपको बलवान बनाना चाह रहा है। सिद्ध बन जाओ, सिद्ध बन जाओ, सिद्ध बन जाओ। प्रार्थना करने वाला, उपवास करने वाला, अभिषेक प्राप्त करने वाला बन जाओ। परमेश्वर बलवान बनाना चाहता है। जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब आप समझ लिए, अगर आप बीमारी से कमजोर हैं, अगर आप बीमारी से कम परेशान हैं, तो प्रभु कह रहा है कि प्रार्थना करना शुरू कर दे आज से, उपवास करना शुरू कर दो आज से। अभिषेक आएगा और तुम्हारे निर्बल जगहों को बलवान बनाएगा। हालेलुया! यही दवा है, यही टैबलेट है और यही आपका विटामिन है कि परमेश्वर आपको देना चाहता है। इसी शक्ति को लेकर परमेश्वर के कई बड़े बड़े दासों ने बड़े बड़े पहाड़ों को भी ढकेल दिया। हालेलुया! बड़े बड़े समुद्र को पार कर दिया। मूसा जब अपने लोगों को लेकर जब अगुवाई कर रहा था, जा रहा था, समुद्र ने रास्ता दे दिया। यही कारण है कि उसने प्रार्थना किया, उपवास किया, दुख उठाया, तैयार होकर के परमेश्वर के लिए जिया, आखिरी समय तक इंतजार किया, अभिषेक को प्राप्त किया। और यहाँ परमेश्वर का वचन और एक बात को कहता है, जो है मेरे साथ बोलिएगा, अय्यूब की किताब। मैंने बोला कि स्वभाव के ऊपर अटैक करेगा, पारिवारिक जीवन के ऊपर अटैक करेगा। देखिए यहाँ अय्यूब के बारे में मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। मैं इस 5 बातों को अलग अलग करके आपको 5 अखबार में समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे स्वभाव पर कैसा अटैक करता है, हमारे पारिवारिक जीवन में कैसा अटैक करता है, हमारे धन दौलत पर कैसा अटैक करता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में कैसा अटैक करता है और हमारा धार्मिकता में कैसे अटैक करता है। इन सारी बातों को कोशिश करूंगा अलग अलग समझाने के लिए। लेकिन पहले हम एक बात को देखने जा रहे हैं, उसी बात पर आज हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। हमारे
परमेश्वर के वचन में लिखा, अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 4 पद को जरा पढ़िएगा। 4 पद, अय्यूब 2:4। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू। तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। और आगे यहोवा ने शैतान से कहा, सुन वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा। खाल के बदले खाल, और उसका 9 पद को पढ़िएगा। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, किसकी स्त्री? अय्यूब बाबा की पत्नी, जो परमेश्वर से रात दिन बात किया करते थे। ध्यान से सुनिएगा, इतनी मोटी बाइबिल में परमेश्वर जो है एक ही व्यक्ति की गवाही देता है कि अय्यूब के जैसा कोई भी सीधा, कोई भी सिद्ध, कोई भी अच्छा, कोई भी धर्मी, कोई भी निर्दोष कोई नहीं। तो कौन गवाही देता है? परमेश्वर दे रहा है। हमारी और आपकी गवाही हम और आप देते हैं। आपके जीवन में कुछ होता है, आप गवाही देते हैं, लेकिन इसकी गवाही कौन दे रहा है? परमेश्वर। उस परिवार के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा धार्मिकता में आगे है, इतना बड़ा भक्ति में आगे है। परमेश्वर रात दिन बात कर रहा है उससे, रात दिन दर्शन दे रहा है। सुनिए, जब अय्यूब बढ़ने लगा, शैतान को घबराहट होने लगी और शैतान देखिए इसके परिवार में काम करना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी ने कहा, क्या कहा? क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना है? पतिदेव, हर जगह में देखिएगा पत्नी के चलते ही गिरा। बहन लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन है कभी है हर जगह पत्नी के चलते गिरावट। आपको पीछे की कहानी को मैं बताना चाहता हूं। यहां अय्यूब के घर में एक ही दिन जो है कई एक बीमारियां हुई है, कई एक जो है संकट आया है। देश छीना गया, देश के जितने पशु थे उसका हाथी, घोड़ा, बैल, ऊंट, गधा, बकरी सब लिया गया। उसके सैनिक मारे गए, उसके सारे जो है रखवाले मारे गए, देश की प्रजा मारी गई, राज्य छीन लिया गया। आखिरी में अय्यूब के 7 बेटा बेटी थे, उसके भाई के घर में भोजन खा रहे थे, अचानक छत गिरा और सातों के साथ एक ही दिन गिर के मर गए। कितने लोग? यहाँ एक बहन आ गई हमसे, वहां बाहर बेटा मैं बैठा था, कहाँ की है? देवखरी, बरहिया से आई है गवर्नमेंट के पास से, और वो कह रही है एक ही दिन मेरी 2 जवान बेटियां एक ही दिन मर गई। खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए, कौन है? थोड़ा सा खड़ा हो जाए। देखिए इस बार को जरा देखिए, आप इस बार को जरा देखिए। इनके 5 बच्चे हुए, 5 बेटा, 3 बेटा हुआ, 2 बेटियां हुई, लेकिन 9 साल का होकर, 12 साल का होकर के, 11 साल का होकर के, 8 साल का होकर के 5 के 5 बच्चे चले गए। 5 बेटा हुआ, बहन ने अपना ऑपरेशन करवा लिया, अब हमें नहीं चाहिए बच्चे, लेकिन कौन सी गुनाह हुई, कौन सी गलती हुई, और 5 के 5 बच्चे जो है इसके पास से चले गए।
बाहर में आकर के जो है कह रही थी, एक ही दिन दोनों बेटियां एक ही बार मर गई। मैंने पूछा कोई बीमार थी? कुछ नहीं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, महिमा हो। कल्याण करें, चिंता न करो, परमेश्वर तुम्हें कई एक सरकार देने जा रहा है। घबराओ मत, चिंता मत करो। यहाँ कई एक हमारी बहनों का ऑपरेशन किया हुआ बंधन को बिना ऑपरेशन का परमेश्वर अंदर से अंदर तोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कई एक लोगों का जो है, जो आपके बगल में बैठकर यहाँ पे खून सुन रही थी, उसकी पोतरी का जो है 7 साल का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन परमेश्वर उसका पति कहा कि अगर मेरा यीशु जिंदा है आपका, तो अगर मेरी पत्नी का बिना ऑपरेशन कराए, बिना छूट-फाड़ किए अगर बेटा होगा तब मानेंगे। तो प्रभु ने अपना काम तो कर दिया, ऑपरेशन करा ली थी 7 साल से, सरकार पर केस करके उसने पैसा भी ले लिया। चला प्रभु ने बेटा मांगा, बेटी नहीं होना चाहिए। 4 बेटियां थी, बोला बेटा होगा तब भी मानेंगे। प्रभु ने बेटा भी दिया। आज पूछो उस परिवार से, इतना बड़ा काम करने वाला परमेश्वर को आप धोखा दे रहे हो यार। आज मनुष्य धोखा दे रहा है, पैसे वाला हो गया आदमी, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। मैं साफ बोल रहा हूं, बहुत करेगा लोग, उसके परिवार के लोग चर्च नहीं आओगे मत आना। मैं यहाँ आपको धर्मी बनाने के लिए सिखाता हूँ, अधर्मी बनाने के लिए नहीं। मैं आपको स्वर्ग ले जाने के लिए सिखाता हूँ, आपको यहाँ नरक ले जाने के लिए नहीं सिखाता हूँ। आप अपना 2 घंटा समय यहाँ देते हो भाई बहन, मैं आपको आगे बढ़ाने के लिए चाहता हूँ, पीछे घटाने के लिए मैं, मेरी हाथ की इच्छा ये नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जैसा तुम भी चिल्ला के गवाही दो कि क्या गवाही दो, अरे यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी भी नहीं बदलता, यीशु कभी भी नहीं बदलता, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी भी नहीं बदलता, यीशु कभी भी नहीं बदलता, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, नहीं बदलता, यीशु कभी भी नहीं बदलता, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी भी नहीं बदलता, यीशु कभी भी नहीं बदलता। वो आदमी जब परमेश्वर से वादा किया कि अगर यीशु जिंदा है तो मेरी पत्नी का ऑपरेशन तोड़ना है और बेटी नहीं बेटा होना है, उन्हीं से बोला था। पीछे बैठी है, उन्हीं से बोला था, पूछ लीजिएगा, मैं बना के नहीं बोल रहा हूं। वहां उनकी भाभी बैठी है, उन्हीं से तो तय किया था। और वो आके हमसे बोली कि भैया वो आदमी कह रहा है यीशु को मानेंगे तब कि जब ऑपरेशन करवा दिया हूं, अगर मेरा बिना ऑपरेशन तोड़वाए जो अगर बच्चा हो जाएगा और वो भी बेटा होगा। प्रभु ने सब कुछ किया। और इस परिवार से पूछो कितना आत्मा में आगे, कितना अध्यात्म में आगे है। क्या किया यीशु के लिए, क्या किया प्रभु के लिए? कुछ नहीं, हो गया बेटा गया है, अब तो मैं बेटी वाला नहीं बेटा वाला हो गया। वाह! अरे यार प्रभु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन लेता है ना। समझ लो, आज हमारी बहन के आंसू में 5-5 बच्चे जो है प्रभु ने दिया, लेकिन पता नहीं किस अवस्था में चला। अय्यूब के 7 बेटा बेटी चले गए एक ही दिन में। रात दिन प्रार्थना करने वाला था, रात दिन उपवास करने वाला था, रात दिन वचन पढ़ने वाला था, रात दिन परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाला था, धर्मी था, लेकिन परिवार सही नहीं होने के कारण, पत्नी सही नहीं होने के कारण, बच्चे सही नहीं होने के कारण बाइबल में लिखना पड़ा। एक ही दिन में 7 तरह की बीमारियां आई और सबको बर्बाद कर दिया। उसकी पत्नी कर रही है, 7 बेटा दिया था प्रभु को धन्यवाद। 7 गांव का मालिक बनाया अय्यूब को, पत्नी को रही थी अब तो मैं रानी साहिबा हूं, धन्यवाद। लेकिन जब प्रभु ले लिया तो कह रहे हैं कि क्या तुम अभी भी प्रार्थना करोगे? खबरदार बंद करो प्रार्थना, खबरदार बंद करो पानी पढ़ना। कौन है, कौन है? रात दिन परमेश्वर जी के साथ चल रहा। आप और हम सोचते हैं हम फलाना पास्टर के जैसा नहीं हो पाते, हम फलाना पास्टर जो है बहुत बड़ा डायरेक्टर हो गया उसके जैसा नहीं हो रहा है।
आप सोचते हैं फलाना विश्वासी इतना आशीष वाले हम नहीं हो रहे, यही कमी है। आपकी प्रार्थना सही नहीं है, आपका उपवास सही नहीं है, आपका परिवार सही नहीं है, आपके बच्चे सही नहीं है। एक ही दिन में सारी बीमारियां आकर ध्वस्त कर दी। लेकिन अय्यूब को मालूम था, अय्यूब को मालूम था, अय्यूब को पता था, अरे जिसने मुझे सेवक बनाया, अरे उस स्वामी के काम आएंगे, जिसने हमें सेवक बनाया, उस स्वामी के काम आएंगे, जिसने हमें सेवक दिया है, उस स्वामी के काम आएंगे, जिसने हमें सेवक बनाया, उस स्वामी के काम आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें, जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। इन सारे बातों में अय्यूब पक्का रहा। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे स्वभाव पर अटैक करेगा, तुम्हारे पारिवारिक जीवन पर अटैक करेगा, तुम्हारे दौलत पर अटैक करेगा, तुम्हारी धार्मिकता पर अटैक करेगा और तुम्हारे आत्मिक जीवन पर अटैक करेगा। लेकिन इससे बचने के लिए 5 उपाय, पढ़े लिखे लोग जो है लिख लो उपाय को, उससे बचने के लिए 5 उपाय परमेश्वर कहता है कि इस 5 टैबलेट को अगर खाते रहोगे, ये शैतान कितना भी हावी होगा लेकिन तेरा कुछ भी होने वाला नहीं है। हालेलुया। पहला, प्रार्थना करना, प्रार्थना में बने रहना। दूसरा, उपवास में बने रहना। तीसरा, बाइबल पढ़ना। चौथा, वही काम कठिन हो जाता है, चर्च लगातार आना। और आखिरी 5वां, दान में सही बनना। ये 5वां, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना, चर्च आना और प्रभु के लिए अपने हाथ को बढ़ाना। ये 5 काम करने वाले, एक हिम्मत से लिख लो, 101% दावे के साथ कहता हूं कि अगर इसको करना शुरू करो, आज की रात तुम्हारी बीमारी तुम्हारे घर से जाने वाली है।